एक सूफी संत थे जो अपने शिष्य के साथ, अपने शागिर्द के साथ किसी दूसरे गांव जा रहे थे। साथ में एक ऊंट भी था। इस ऊंट की जिम्मेदारी उस्ताद ने शागिर्द को दे रखी थी, मतलब कि उसका खाना पीना जो भी उसका ध्यान रखना है वो शागिर्द रखेगा। अब जिस गांव जाना था वो दूर था, लिहाजा कहीं पर रात रुकना ज़रूरी था। तो जाहिर सी बात है, अगर रात रुकते हैं तो ऊंट को भी बांधना ज़रूरी है, जो जिम्मेदारी उस्ताद ने शिष्य को दे रखी थी। लेकिन शिष्य ने उस रात ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस ऊंट की रक्षा करना, उसको संभालना, और वो सो गया। सुबह जब उठते हैं तो ऊंट नहीं था। अब वो भाग गया या चोरी हो गया ये किसी को नहीं पता। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि ऊंट कहाँ गया। तब शागिर्द ने कहा, आप ईश्वर से पूछिए, मैंने तो उनसे बोल दिया था कि इसकी जिम्मेदारी अब आपकी है, आप इसे संभालना। और एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार साफ शब्दों में कहा था। आप इन्हीं से पूछिए, आप मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं। तब उस्ताद ने कहा कि पहले ऊंट को बांधो, फिर ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि उस वक्त ऊंट को बांधने के लिए ईश्वर के पास सिर्फ 2 ही हाथ थे, और वो 2 हाथ तुम्हारे थे। तब शागिर्द ने कहा कि अगर मुझे ऊंट को बांधना ही था तो मैं ईश्वर पर क्यों श्रद्धा रखता। तब उस्ताद ने कहा कि बंधा हुआ ऊंट भी चोरी हो सकता है। दोस्तों, 3 रास्ते हैं। एक तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो और खुद कुछ ना करो, ये तो बड़ा ही आसान है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। दूसरा है सब कुछ खुद करो और ईश्वर को मानो ही नहीं, ये भी गलत है। और तीसरा है खुद करो और फिर सारा ईश्वर पर छोड़ दो, ये सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन सही तरीका यही है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारी पैशन है, जो भी हमको पसंद है, जिसे भी हम चाहते हैं, उसके लिए हम जी जान लगा दें और फिर ईश्वर पर छोड़ दें। यहाँ मुमकिन था कि ऊंट को बांधने के बाद और ईश्वर पर श्रद्धा रखने के बाद भी कुछ गड़बड़ हो जाती। माने कि अगर ऊंट चोरी हो भी सकता था, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सही हो या वही हो जो हमने सोचा हो। लेकिन ऐसे वक्त में ईश्वर पर श्रद्धा रखना और बस यही मानना कि इन लॉन्ग टर्म जो भी हुआ मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि सोचने वाला वो है जो हमारे जहन में नहीं आता है, वो बहुत दूर तक सोच सकता है। तो कोशिश करते रहिए। दोस्तों, ये बात कोई नई बात नहीं है, ये गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन जब हम इसे स्टोरी के माध्यम से कहते हैं तो ये जल्दी दिमाग में आता है ना। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। दिस इज सोनल शाह। इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू। Soon I will be here with one more beautiful Sufi parable. Till then, take care of yourself. Namaste.